बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। ले जी, अब तो बिल्कुल वाज़े हो गया। पीपल्स पार्टी ने मियां नवाज शरीफ साहब को जो पैगाम दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि आप किंग मेकर बने, किंग मेकर, ख़ुद किंग बनने की कोशिश ना करें। वज़ारत उज़्मा आप कह रहे हैं ना कि चौथी दफ़ा मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँगा, तो पीपल्स पार्टी ने उनसे कहा है कि आप किंग मेकर बने और अपने भाई को लाएं आगे, शहबाज शरीफ को मरकज़ में लाएं और पंजाब में मरियम बीबी को लाएं। यानी टोटल रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर। बिल्कुल आसिफ ज़रदारी साहब बहुत भारी हैं और इस वक्त वो जिस तरह उन्होंने अपना वज़न डाल दिया है नवाज शरीफ साहब के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि उनका सांस जो है ना घुट रहा होगा, बड़ी परेशानी होगी उन्हें। और वो इसीलिए उधर सऊदी अरब में बस चले गए हैं, रुकू में चले गए हैं, सजदे में चले गए हैं, दुआओं में चले गए हैं। और ये बात कही है खुर्शीद शाह साहब, जो पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। और साथ में उन्होंने एक और बात भी कर दी है जो नून लीग को तो बहुत बुरी लगी होगी। वो ये है कि कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लग सकती, नाअहली हो सकती है इमरान खान की, लेकिन तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लग सकती। अब अगर भले नाअहली हो भी जाए इमरान खान की, लेकिन अगर बल्ला निशान मौजूद है और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं है और उनके लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को पता है पंजाब में क्या दुर्गत बननी है उनकी, कितनी सीटें उनके पास आएंगी, तो वैसे ही फारग हो जाएंगे। तो बड़ा एक पत्ता खेला है पॉलिटिक्स अपने अरूज पर। और साथ ही उन्होंने पीपल्स पार्टी भी ANP के साथ और जो नून लीग KPK है उसके साथ मिलके, तो उन्होंने भी मुतालबा कर दिया कि ये जो ग़ुलाम अली साहब गवर्नर हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान के समधी हैं, कि इनको तब्दील करें आप। ये तो इन्होंने गवर्नर रूल लगा रखा है और वहाँ पर ये कोई निगरान हुकूमत नहीं है। और मैं पिछले वीलॉग में भी आपको बता चुका हूँ, अब लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि जनाब ये जो मौलाना फजलुर रहमान का जो गुस्सा है ना नवाज शरीफ पर, वो इसीलिए है कि भाई आपने जो जरदारी से बातचीत की है उसमें आपने जो मेरा गवर्नर है KPK का, मेरे गवर्नर के हवाले से अगर आपने कोई फ़ैसला करना है या वहाँ पर निगरान सेटअप में कुछ करना है तो वो आप मेरे से बात करें पहले। ये कैसे आप सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब की बात को सामने रख के तो ये कर सकते हैं। तो बहरहाल एक बड़ी अजीब ये इस वक्त मामला जो है वो बन गया पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच। और जो नवाज शरीफ साहब की जो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश है, अब ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है ना उनके साथ प्ले कर रही है और इतनी शराइत और कदगने लगा दी हैं कि अगर कहीं नवाज शरीफ साहब इस मामले में सामने आ भी जाते हैं तो इससे उन्हें पता नहीं कितना कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कितना कुछ गिव अप करना पड़ेगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग ये एक स्टेज डेवलप हुई है। दूसरा, आज शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की है और उस तकरीर में उन्होंने एक जो कैटेगोरिकल एश्योरेंस होनी चाहिए थी इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन होंगे, वो उन्होंने नहीं दी। सिर्फ ये कहा कि जो हुकूमत है हम अगस्त में निगरानों के हवाले कर देंगे। अब ये एक बड़ी सबमिसिव सी, बड़ी कमज़ोर स्टेटमेंट है और पूरे मुल्क में इस वक्त बहस छिड़ गई है। अब क्योंकि आज जब उन्होंने ख़िताब की बात की तो वो IMF से मुज़ाकरात कामयाब के बाद स्टैंड बाई एग्रीमेंट और उसके बाद फिर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनका इजलास, और फिर इसहाक डार साहब ने ये कहा कि जी 1.2 बिलियन डॉलर्स हमें मिल गए हैं और 1.8 बिलियन डॉलर अब रह गए हैं जो अगले अब आने वाले दिनों में 9 महीने में वो मिलेंगे। तो इस पर ये नेशनल यानी PTV की तरफ से और नून लीग की तरफ से कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब कौम को इत्माद में लेंगे IMF मुआहदा। मुझे ये बताइए कि इत्माद में मुआहदे से पहले लिया जाता है या बाद में लिया जाता है? बाद में तो आप सिर्फ बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, सबको पता चल गया था कि मुआहदा हो गया है। तो आपने क्या बताया, या तो शराइत बताते। तो एक पूरे मुल्क में एक और जो बात वो करते हैं, आज भी सारा दिन बात करते रहे कि अब हम जहाँ पे जाते हैं लोग हमारी शक्लों को देख के ये कहते हैं कि ये पैसे मांगने के लिए आ गए हैं। ये वो बात है जो आज से 8 महीने पहले हुई थी। तो वो उससे एक मायूसी हुई है। और लेकिन बहरहाल
ज़राए हमें ये बता रहे हैं, मैंने जब काउंटर चेक किया तो कि IMF की वजह से अब इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। अब IMF इंटरनेशनल जो लेंडर है, जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल इस्टेब्लिश को, उनके साथ ये हुकूमत पाकिस्तान का एग्रीमेंट हो गया हमारे स्टेक होल्डर्स का कि इलेक्शन टाइम पर होंगे। और जो मेरी इत्तला है ये भी इनको कन्वे किया गया है कि आप तहरीक इंसाफ के सरबराह के ख़िलाफ़ कोई सख्त कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि इससे पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आएगी। ये ज़राए मुझे बता रहे हैं और ये इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि एक दोस्त ब्रदर मुल्क, उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई सख्त कदम ना उठाया जाए। तो अब देखना ये है कि ये आगे चल के होता क्या है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो केस है उसका बेंच भी लग गया है और वो अगले हफ्ते समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसके हवाले से भी समाअत होगी। प्रोसीजर एक्ट जो है, लास्ट हियरिंग पर अटॉर्नी जनरल साहब ने आके चीफ जस्टिस साहब से ये कहा कि हम हुकूमत ख़ुद इसको तब्दील करना चाहते हैं, थोड़ा ओवरलैपिंग हो गई है, तो अभी बजट सेशन है तो उसके बाद हम कर लेंगे। तो चीफ साहब ने इसको डिले कर दिया था, लेकिन फिर फ़ौजी अदालतों का जो जब मुकदमा आया तो उसमें उन्होंने बड़ा बेंच बनाया, लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उस बेंच से उठ गए ये कहकर कि जनाब वो पहले प्रोसीजर एक्ट जो है उसका फ़ैसला हो तो फिर हम करेंगे, ये हमारे स्टांस के ख़िलाफ़ है। हालांकि जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके जो बेनिफिशरी हैं वो दोनों ये जस्टिस तारिक मसूद साहब और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, क्योंकि उस एक्ट के तहत 3 मेंबर जो हैं सीनियर चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर जजेस ये फ़ैसला करेंगे कि बेंच कैसा होगा, कौन सा बेंच होगा, कौन कौन जज होंगे, सुओ मोटो लेना या नहीं। तो बेसिकली जो इमीडिएट बेनिफिशरी होने थे इस एक्ट के इन्फोर्स होने के बाद, तो ये दोनों साहबान थे। लेकिन इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने किसी तरह से भी अपने आप को इस मसले से अलहदा करने की कोशिश नहीं की। और बल्कि अगर हम इस पर नज़र दौड़ाएं तो जो आने वाले अगले कई साल जो कंपोजिशन होनी थी सीनियर 3 जजेस की, उसमें जो इस वक्त जो जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके जो साथी हैं वो तो बिल्कुल मिनॉरिटी में रहते और अगले कई साल तक जो बेंच बनाने, सुओ मोटो लेने, इसका जो सारा इख्तियार है वो इसी ग्रुप के पास आ जाता। तो अब बहरहाल क्योंकि बजट सेशन भी हो गया, अदालत ने और इस पर पार्लिमान ने इस हवाले से कोई तब्दीली की कोशिश नहीं की। अब आखिरी सेशन भी आ रहा है, लेकिन इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको फौरी तौर पर टेकअप कर लिया। तो अगला हफ़्ता बड़ा एक हमें लगता है हंगामा खेज़ होगा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, और फ़ौजी अदालतों के हवाले से भी समाअत जो है वो भी शुरू होगी। तो ये भी मुमकिन है कि फिर जो तौहीन अदालत का केस है जो पंजाब और KPK में इलेक्शंस के हवाले से जो था, उस पर भी कोई पेशरफ्त हो सकती है। सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि व्हाट इज़ बीइंग अनफोल्ड। हम इंशाल्लाह आपको इत्तला देते रहेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।